लो, ये यूटेट पेपर सेकंड का साइंस वाला सेक्शन है जो अब हम डिस्कस करेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 121, BHC एंड मेथिडियंस आर, ये इंसेक्ट्स होते हैं। ओके, इसका आंसर है बी। वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ रेडिएशन पॉल्यूशन। ठीक है, रेडिएशन पॉल्यूशन देखो, ये सारे के सारे रेडिएशन नहीं है, पर जो आयोडीन 131 होता है, ये एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है आयोडीन का, तो ये हो जाएगा। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कोल, कोल की सबसे बेस्ट फॉर्म होती है एंथ्रेसाइट। ठीक है, और सबसे बेकार होती है पेट। अब तो इसका आंसर है सी। अगला, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर आइस। प्योर आइस का होता है 0 डिग्री सेल्सियस, ये सुना होगा, पर उन्होंने पूछा है केल्विन में। केल्विन और सेल्सियस का कनेक्शन होता है, जो भी सेल्सियस में लिखा है प्लस 273 कर दो तो वो केल्विन बन जाता है, यानी कि 273 केल्विन इसका आंसर है। ओके, अगला करते हैं। द लाइट गिवन आउट बाय लिविंग बॉडीज इज कॉल्ड द बायो। जो भी लिविंग है वो बायो से ही रिलेटेड होगा, बायो ल्यूमिनेसेंस, और लाइट से है तो ल्यूमिनेस होगा। नॉन मेटल विच इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जो ग्रेफाइट होता है, ये एलोट्रॉपिक फॉर्म है कार्बन की। द फॉर्मूला फॉर वन मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोरस, फॉस्फोरस P4 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो ये हो गया बी। द रीज़न फॉर यूजिंग एल्यूमिनियम इन ड्यूरालुमिन इज, ये लाइट होता है इसलिए। ओके, और जो जब दूध खट्टा हो जाता है सॉर मिल्क में, लैक्टिक एसिड होता है, बिल्कुल सही, यही दही में होता है। ग्रेप में टार्टरिक एसिड होता है, बिल्कुल सही। इसमें ना ये मिथेनॉइक एसिड होता है, बी स्ट्रिंग में होता है मिथेनॉइक एसिड, मिथेनॉइक होता है। ठीक है, मैलिएक होता है, एप्पल में होता है ये। विनेगर, ये भी सही है, तो आपका आंसर सही हुआ ए बी वाला। ठीक है, थर्ड वाला गलत है, मतलब थर्ड ऑप्शन गलत है, तो सी आंसर, बी आंसर होगा इसका। क्रिस्टलाइजेशन फिजिकल है, क्योंकि कुछ चेंज नहीं होता है केमिकली, और वो प्योर सब्सटेंस, ये एक मेथड भी होता है प्योर सब्सटेंस को फाइंड करने का, मतलब आपको गेन करने का, तो सी सही उत्तर है इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द सोल्यूशन। तो सोल्यूशन हेट्रोजीनियस हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, जैसे मिट्टी का और पानी का, वो हेट्रोजीनियस है, और वो सॉलिड में बन सकते हैं, लिक्विड में बन सकते हैं, गैस में। हाँ, जैसे फॉर्म है, या फिर वो होते जेल होते हैं, एरोसॉल होते हैं, ये सब क्या है, ये सब भी मिक्सचर है, सॉल्यूशन है, पर अलग अलग फॉर्म में। किसी का सॉल्वेंट कुछ है, किसी का सॉल्वेंट कुछ है। ठीक है, तो ये दोनों ही सही हैं, यानी कि सी। ICT की फुल फॉर्म होती है इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। चाइल्ड डेवलपमेंट का एजुकेशन वोकेशनल स्टडीज़ की जो स्किल डेवलपमेंट वाली क्लासेस, वो 6 से स्टार्ट सोचा है इसमें नई शिक्षा नीति में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वालिटी ऑफ साइंस, साइंस लैटिट्यूड, लैटिट्यूड नहीं होगा, साइंटिफिक एप्टीट्यूड होगा ये, एटीट्यूड, सॉरी एटीट्यूड, या फिर सही है, अपॉलॉजी। ओके, तो जो साइंटिफिक एटीट्यूड होता है, एप्टीट्यूड एटीट्यूड एक ही बात, तो वो क्यूरियस होता है, बिल्कुल सही है। ऑब्जेक्टिव इन अप्रोच होता है, बिल्कुल ऑब्जेक्टिविटी होती है कि क्या करना है, और ओपन माइंडेड, खुले मस्तिष्क का होता है। हार्ड वर्किंग हो ना हो, उससे साइंटिफिक नहीं होता है। ऐसे बहुत साइंटिस्ट होते हैं जो वो होते क्या कहेंगे, आलसी, पर वो साइंटिस्ट होते हैं, तो हार्ड वर्क से कोई लेना देना नहीं है। वाई इज़ द फॉर्मेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है सिर्फ डायग्नोस के लिए कि बच्चे ने कितना सीखा है। FA होते हैं छोटे छोटे एग्जाम, 20-20 नंबर के, जो मेन एग्जाम से पहले होते हैं। गुड साइंस एजुकेशन इज़ ट्रू टू लाइफ। ठीक है, ये कुछ जो एग्जाम्पल है उसमें मुझे सबसे सही जो लग रहा है, तो वो लग रहा है मुझे सी वाला, पर इसमें कुछ हो सकता है कि इसका बी भी हो सकता है, पर मेरे अकॉर्डिंग ज़्यादा सी सही लग रहा है। वाई आर साइंस फेयर ऑर्गेनाइज इन स्कूल, नेचर, क्रिएटिविटी एंड एक्सपेरिमेंटेशन, ये बी वाला होगा इसका आंसर, नर्चर होगा। और सारिका टुक डिस्टिल्ड वाटर जो होगा वो इंसुलेटर होता है। 1 नैनोमीटर होता है 10⁻⁹ मीटर, और इन्होंने पूछा मैक्रोन में, तो ये होगा ए वाला, क्योंकि एक मैक्रोन होता है 10⁻⁶।
देखिए कोई लाइट किसी और मीडियम में जाती है तो उसकी फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं हो सकती, जो लाल लाइट है वो लाल ही रहेगी, तो ये फ्रिक्वेंसी तो चेंज नहीं होती है, बाकी सब चेंज हो जाता है। तो इसका आंसर हो गया आपका सी। इसका आंसर है, ये फॉर्मूला है डायरेक्ट 9th क्लास में। अगर आपको आपके वजन का जो भी आपका भार है उसका 1/6 हो जाएगा, आप मून पे जाते हैं तो आपको अपना भार 12 किलो जितना महसूस होगा, ठीक, जितना अर्थ पर 12 किलो है। इफेक्ट इज नॉट फाउंड इन द, देखिए साउंड वेव में जो इफेक्ट फाउंड नहीं होता वो पोलराइजेशन है, पोलराइजेशन नहीं होती है साउंड वेव की, ये लाइट वेव्स की होती है। If the pressure over the liquid increases, its boiling point increases. Radiation with maximum penetration power gamma rays, बहुत खतरनाक। अब TIR के लिए जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है उसके लिए ज़रूरी होता है कि आप डेंसर से रेयर मीडियम में जाएं। तो वाटर की डेंसिटी कम है ग्लास की डेंसिटी से, हाँ, तो हमें जाना है रेयर, डेंसर से रेयर में, तो हम जाएंगे डी के साथ। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस ओनली इन द इनसाइड अ होस्ट सेल, जो वैसे मरत होता है वायरस पर होस्ट सेल में आके वो जिंदा हो जाता है। इंक्रीज इन ह्यूमन बीइंग डिजीज इन ह्यूमन बीइंग कॉज्ड बाय अ वायरस, वायरस से इन्फ्लुएंजा होती है। द डिजीज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ एंड स्प्रेड बाय इंसेक्ट, मलेरिया। और इसको सेल वॉल दिखी है, ऑब्जर्व सेल वॉल बट नॉट अ डिस्टिंक्ट न्यूक्लियर, न्यूक्लियस नहीं है ज़्यादा अच्छा, तो ये बैक्टीरिया है। अगर न्यूक्लियस हो जाता तो ये प्लांट सेल हो जाता, सेल वॉल एंड डेफिनेट न्यूक्लियस में। थैंक यू, और सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़।